Welcome to Suman's Digital English Tutorial Videos. It's me Rajnikant Tiwari. I continue the same lesson from where it had been left. Let's begin. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक अभिव्यक्ति। तो विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, फूल लगे पके अन्न का खेत, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की एक चादर में डूब जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि उस किसान ने बड़े संतोषजनक तरीके से इस बात को समझा कि उसके खेत पर बारिश की एक चादर चढ़ जाएगी। बट सडनली, किंतु सहसा, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन यकायक एक प्रबल हवा बहने लगी। लेकिन अचानक एक आंधी बहने लगी। And along with the rain, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओलों के पत्थर गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सचमुच ही नए चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे। रिजेंबल, लुक लाइक, जैसा दिखना। डिड रिजेंबल, जैसे दिखते थे। ट्रूली, सचमुच। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. The boys, वे लड़के, exposing themselves to rain, जो बारिश में खुद को नंगे एक्सपोज कर रहे थे। एक्सपोज करने का मतलब नंगे दिखना। The boys, वे बच्चे, exposing themselves to the rain, जो बारिश में खुद को नंगे भिगो रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, रैन आउट, दौड़ पड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को। तो वे बच्चे जो खुद में बारिश को नंगे भिगो रहे थे, खुद को बारिश में नंगे भिगो रहे थे, जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। एक्सक्लेम्ड द मैन एक्सक्लेम्ड, उस किसान ने दुख से कहा। द मैन लैंचो के लिए यूज किया हुआ है। एक्सक्लेम्ड का मतलब शोकाकुल होकर कहा। इसके पहले जब वो वर्षा का वर्णन करने आया था तो बड़ा खुश था, तो वहाँ भी एक्सक्लेम्ड था, दैट वाज एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। और यहाँ जो एक्सक्लेम्ड है, स्पोक सैडली। द मैन exclaimed, the man spoke sadly.
किसान दुख व्यक्त करते हुए बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी बीत जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस आदमी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है और वो उम्मीद करता है कि यह हिमखंड वर्षा का कार्यक्रम बहुत तेजी से गुजर जाए। क्विकली का मतलब होता है तेजी से। इट डिड नॉट पास क्विकली। यह तेजी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। घंटे भर ओले घर के ऊपर, बाग में, पर्वतीय क्षेत्र में, मकई के खेत पर और पूरी वादी पर बरसे। The field was white as if covered with salt. खेत सफेद हो गया था मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। एज इफ का मतलब है मानो कि। खेत इस प्रकार श्वेत हो गया था मानो कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। रिमेन का मतलब बचना। तो नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। वृक्षों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अन्न पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। टोटली पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर से फूल चले गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान गुजर गया तब वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. कीट पतंगों की महामारी ने भी इससे अधिक would have left छोड़ा होता। तो टिड्डी दल के संक्रमण ने भी इससे ज्यादा छोड़ा होता। The hail has left nothing. ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn. इस साल हमारे अन्न नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह रात बड़ी ही दुखदाई रात थी। All our work for nothing. हमारे सभी काम के बदले कुछ भी नहीं। There's no one who can help us. कोई ऐसा है भी नहीं जो
हमारी सहायता कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. किंतु सभी के हृदय में, जो उस एकाकी घर में वादी के मध्य रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, इतने पागल मत बनो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यह पूर्ण क्षति जैसा दिखाई देता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. यही तो वो चीज है जो लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God. उस पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, ईश्वर की सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे निर्दिष्ट किया गया था, see everything, हर चीज देखती हैं, इवन यहाँ तक कि what is deep in one's conscience, किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, ईश्वर की सहायता। ईश्वर, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि उसे समझाया गया था, जैसा कि उसे सिखाया गया था, हुज आइज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शंस, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है